हाय। आज 1 फरवरी है और आज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन मैम ने बजट 2022-23 पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है बजट, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। बजट से रिलेटेड ये जो वीडियो है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो को वॉच इट कंप्लीटली एंड यू विल फाइंड एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आस्क डायरेक्टली इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, इट इज दैट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो बजट स्पीच है, इसको हमें कैसे देखना चाहिए? तो ये जो बजट स्पीच है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सिलेबस, कि ये जो बजट है वो हमारे जीएस 1, 2, 3, 4 और प्रीलिम के सिलेबस से कैसे कनेक्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सिलेबस से इसका कनेक्शन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में, इसी वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम फिर बजट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज। थर्ड जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे की फीचर्स क्या हैं इस बजट के। और फोर्थ पार्ट में जो निर्मला सीतारमन ने मैम ने स्पीच दिया है, इस पूरे स्पीच को हम गो थ्रू करेंगे। गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च किया, कौन से नए प्रोग्राम्स हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या फोकस एरिया रहने वाला है गवर्नमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा एक्सरसाइज अभी हम इस सिटिंग में करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस से कैसे कनेक्ट करना है बजट को। तो ये सिलेबस का डॉक्यूमेंट है। सिलेबस डॉक्यूमेंट आपने नहीं देखा है तो गो टू टेलीग्राम और अवर वेबसाइट एंड गेट दिस डॉक्यूमेंट। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका सिलेबस। सो गो गेट दिस पीडीएफ। ओके, तो सिलेबस में अगर हम देखें तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, ऑल्दो जो ऐसे है इसमें भी हम काफ़ी कुछ बजट रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसे में जैसे हिस्ट्री है, अब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया से फ्रीडम फाइटर्स के लिए, या फिर कुछ कोमेमोरेटिव कुछ फोकस एरिया कहा, बिकॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी हिस्ट्री पार्ट में। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंट्री। फिर इसके बाद अगर अपन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडिया में भी डाइवर्सिटी है, एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों में सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑब्वियसली बजट का पार्ट होता है। देन ज्योग्राफी, मिनरल्स, रिसोर्सेज, जैसे आयरन पे फोकस हो रहा है, लाइक दैट, ये सब पार्ट 3 में आ जाएगा दिस ज्योग्राफी में, जीएस 1। सिमिलरली अगर जीएस 2 देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बात है, तो बजट ऑब्वियसली किस आर्टिकल में है, बजट पास कैसे होता है। देन बजट रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, ये सब चीज़ें आपका जीएस 2 में आ जाएगा, जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट्सेट्रा। देन इसके बाद जीएस 3 प्राइमरली बात करें तो जीएस 3 में आती है इकोनॉमी, और इकोनॉमी मतलब बजट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसी साल पूछा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करिए, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर से पूछे जाएंगे। सी गवर्नमेंट बजटिंग कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। देन गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी में क्या किया, एग्रीकल्चर में क्या किया, पीडीएस में, सप्लाई चेन में क्या किया, एग्रो प्रोसेसिंग में क्या किया, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो क्या पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सारा जो जीएस 3 है ना, दिस इज ऑल अबाउट बजट। देन कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्या है, एंड देन फोर्सेस। तो दिस इज जीएस 3। बाकी जीएस 4 में भी जैसे कुछ कोट्स वगैरह यहाँ पे यूज हुए हैं, तो वो कोट्स हम यूज कर सकते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, कुछ एथिकल हमें व्यू पॉइंट बताना है तो सी बजट जो स्पीच है इसका जीएस 1, 2, 3, 4 प्रीलिम हर जगह इसका रेलेवेंस है। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है तो हमें इसमें लाइक क्रिटिसिज्म एंड इसमें नहीं जाना है। हमें इसमें कौन सी स्कीम्स हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसका क्या बेनिफिट्स होगा, उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट कर सकते हैं स्कोप ऑफ अवर सिलेबस में। दिस शुड बी अवर मैंडेट। तो पहले हम देखते हैं बजट का टर्मिनोलॉजी क्या होता है, बजट डॉक्यूमेंट। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है बजट डिवीजन। बजट बेसिकली क्या है, जैसे हमको पैसे मिलते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 10,000 रुपये में हम कुछ खर्चा करेंगे और कुछ हम आमदनी का जो है, अगर हमें साथ जैसे महीने भर कुछ तनख्वाह आ रही है इस टाइप से, तो इनकमिंग और आउटगोइंग इसका पूरा हमें खाका तैयार करते हैं, दैट इज बजटिंग, कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, लाइक दैट। तो अगर गवर्नमेंट इसको ह्यूज स्केल में कर रही है साल भर के लिए, एनुअल फाइनेंशियल ईयर के लिए, सो उसी को बोला जाता है बजट। बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? एक तो आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स, बिकॉज जैसे कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है, ऐसे पब्लिक अकाउंट फंड्स हैं, तो ये फंड्स हैं, इन फंड्स से हमें स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड से अगर कुछ पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स चाहिए होगी। फाइनेंस बिल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है। फिर एफआरबीएम आता है कि बजट डेफिसिट तो नहीं होगा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, खर्चा कितना हुआ, आमदनी कितना हुआ, उसका प्रोफाइल, बजट एट अ ग्लांस, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रेजेंट किए जाते हैं अलोंग विद दिस यूनियन बजट। ओके, अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पॉलिटी का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 112। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है एस्टिमेटेड रिसीट मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट खर्चा फॉर 2022-23। तो 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड अनुमानित आमदनी कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, ये पहला पार्ट हुआ फॉर 2022-23। अब इसका एक साल पीछे चलते हैं तो एस्टिमेट फॉर 2021-22 भी आता है और एक्चुअल फिगर आते हैं 20-21 के। तो 3 साल की रिपोर्ट आती है, 20-21 का एक्चुअल फिगर आएगा, 21-22 का दिस एस्टिमेटेड फिगर आएगा, और फिर एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर की अगले साल जो करंट ईयर है 22-23 इसमें क्या होने वाला है। तो 3 साल का होगा, 22-23, 21-22 और 20-21। तो ये तीनों यहाँ पे प्रोवाइड होगा। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या पैसा निकालना है, कंटिजेंसी जो होता है, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट अप्रूवल, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 3 फंड है, तिजोरियां हैं जिसमें हमारे पैसे रहते हैं, इनसे फंड किस तरीके से डिसबर्स हो रहा है, लाइक दैट, ये सब चीजें इधर आएगी। अब इसमें रेवेन्यू और कैपिटल भी आता है यूनियन बजट का। अब सीएफआई क्या है, आर्टिकल 266 है, आर्टिकल का नाम पता होना चाहिए। प्राइमरली जो मेन तिजोरी है वो ये है, इसमें सारा पैसा रहता है, जितना रेवेन्यू रिसीव हुआ सरकार को, जितना लोन उसने लिया, ये सब चीज़ें सीएफआई से आती है। फिर आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी होता है, मतलब कोई इमरजेंसी के लिए अपन ने एक फंड बना रखा है, तो दिस इज कंटिजेंसी फंड। अब इमरजेंसी है तो पूरा पार्लियामेंट प्रोसीजर तो हो नहीं पाएगा, इसको सीधा डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हो जाएगा, तो दिस इज कंटिजेंसी फंड। देन इसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, आर्टिकल 266। तो इसमें जैसे स्मॉल सेविंग्स हुआ है ना, तो वो सब इधर आ जाएगा। अब रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू कितना आया, कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, कैपिटल बजट में आएगा। अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन, अब इसमें भी हमें पता है, आई एम गोइंग इट क्विकली बिकॉज हम इस पूरे को एक्सप्लेन करके मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को भी क्विकली गो थ्रू करना। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, बजट, स्पीच, एवरीथिंग। पूरा वीडियो देखने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ क्विकली, और एग्जाम टाइम पे बस आपको क्विक रिवीजन करना है इस पीडीएफ का, और ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज रहेगी। रिवीजन कंसोलिडेशन भी इजी होगा, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ओके, तो क्विकली जैसे पॉलिटी में हमने पढ़ा है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटी होती है क्लासिफाई अकाउंट्स कैसे बनाना है, आर्टिकल 150। फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, किसी जगह मद पे खर्च करना है तो वो आर्टिकल 113, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दिस इज डिमांड फॉर ग्रांट्स भी हो गया। मतलब पूरे साल भर में कितना पैसा चाहिए, कितना खर्चा होगा, कितना स्कीम में पैसा कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें इस बजट में है। अब जैसे कंसोलिडेटेड फंड है तो इसमें कुछ होती है चार्ज्ड और कुछ होती है वोटेड जो डिमांड्स होती है। फाइनेंस बिल आता है तो हमें मनी बिल भी पता है, और ये आर्टिकल 110 भी है, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस का। फिर एफआरबीएम एक्ट आता है कि एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर जो बजट होते हैं वो डेफिसिट बजट होते हैं, खर्चे हम ज़्यादा करते हैं, आमदनी कम होती है, और जो गैप होता है उसको हम लोन के थ्रू उठाने की कोशिश करते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट भी ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो ज़्यादा डेफिसिट है वो 6-7% ऐसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर हम फिस्कल पॉलिसी बताते हैं, एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट, फिर एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट प्रोफाइल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आते हैं, है ना। अब बजट एट अ ग्लांस हम इस पीडीएफ में देखते हैं, ये पीडीएफ भी मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन इट, और इसको भी एक बार क्विकली आपको गो थ्रू करना है। इन 3 चीज़ों से सिलेबस, टर्मिनोलॉजीज, की फीचर्स और बजट स्पीच, ये 4 चीज़ें आपने कर ली, बजट आपका बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक बार और रिवाइज करना है, दैट्स ऑल।
और उसके लिए पीडीएफ्स आपके पास होंगे ही। तो की फीचर्स क्या है, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन सा वर्ड्स यूज कर रही है गवर्नमेंट, किस एरिया में डायरेक्शन में हमारा इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश की जा रही है, तो ये अमृत काल है। अमृत काल जैसे हिंदी में बोलते हैं हमारे कल्चर में, अमृत काल मतलब इट्स अ गोल्डन फेज ऑफ अवर दिस इकोनॉमी। अमृत काल ज्यादा प्रोडक्टिव है, ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर पे फोकस है। इंक्लूसिव वेलफेयर 39B सवाल। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट, तो फोकस कहाँ है, टेक्नोलॉजी में है, एनर्जी में ट्रांजिशन पे है, कोल टू जैसे ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है, क्लीन एनर्जी में, और क्लाइमेट एक्शन। वर्चुअस साइकिल है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट से क्राउड इन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को देखते हुए और भी बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्राउड, भीड़ बढ़ रही है, क्राउड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज अ गुड थिंग, सो दैट इज वाई दिस इज द वर्चुअस साइकिल। तो अमृतकाल क्यों बोला गया, इन तीन चीजों के कारण अमृतकाल है। अब 4 प्रायोरिटी क्या है, गति शक्ति। एक टॉक सीरीज में गति शक्ति का एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे गति शक्ति के। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी, एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड वोकैबुलरी। देन फाइनेंसिंग का है, तो जीडीपी जीवीए का चार्ट है, रिकवरी अभी हो रही है बट वी स्टिल डोंट नो कि रिकवरी किस शेप की होगी, रेजिलियंस है। देन इंडियन इकोनॉमी स्टेजिंग अ सस्टेन्ड रिकवरी, कोविड-19 से जो हमारी पिटाई हुई तो हम अब रिकवर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन बना हुआ है बिकॉज ऑफ इजी मनी पॉलिसी, इजी लिक्विडिटी जो अपने बैंक्स ने प्रोवाइड की थी, तो अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे भी फोकस होना चाहिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति देखा है हमने कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स महंगा होता है, तो इसके लिए क्या है कि जो इंफ्रा है उसको डेवलप करो और उसमें कोऑर्डिनेशन लाओ, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा। देन एक मास्टर प्लान बनाओ जिसमें लॉजिस्टिक्स में सिनर्जी हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो, वेस्टेज नहीं हो, मॉडर्न इंफ्रा बनाना है हमें, तो ये मास्टर प्लान है। एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, गुड। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मल्टी मोडल ऑपरेबिलिटी होगा, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक है, सीमलेस ट्रेवल हो सके पैसेंजर का, तो सी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है वो लाइफलाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की, इंफ्रा। देन पोस्टल रेलवे नेटवर्क बनाओ, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये आगे ये सारे पॉइंट्स अभी हम स्पीच में भी देखेंगे, बजट स्पीच में। कवच एक्सपेंड कर रहा है, 400 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन आ रही है। मल्टी मोडल है ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन, मल्टी मोडल मतलब एक मोड से दूसरे मोड आप स्विच कर सकते हो, मेट्रो से आ रहे हो फिर बस में चले गए फिर रिक्शा आ गया, तो दिस इज मल्टी मोडल। देन नेशनल रोपवे डेवलपमेंट भी है, रोप वेज कहाँ पर, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है। कैपेसिटी बिल्डिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। एग्रीकल्चर हमारा हमेशा से फोकस एरिया रहता है, इस बार भी सवाल आया। फूड प्रोसेसिंग पे हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग हो, लैंड्स क्लोज टू रिवर गंगा, रिवर गंगा रिजुविनेशन भी हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन हो, जैसे आपने पटेटो बनाया, पटेटो के चिप्स बनाओ, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन हो गया। कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जो भी सवाल आता है ना हर बार का ये है कि वो देखना बजट स्पीच से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं जो सवाल अभी एग्जाम में आएंगे। तो मिलेट प्रोडक्ट्स, वरना क्या होता है जीएस एंडलेस है, हमें वो एरिया पिक करना चाहिए जो बहुत रेलेवेंट हो हमारे एग्जाम में, वरना जीएस तो ओपन सी है, इसका कोई एंड नहीं है। तो दैट इज वाई वी हैव टू बी लाइक पिकी, सेलेक्टिव होना जरूरी है, एंड सिलेबस जो है वो बजट से बड़ा ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। तो डिलीवरी ऑफ जैसे डिजिटल हाईटेक हुआ, पीपीपी मॉडल है, ये एक नया टर्म है किसान ड्रोन, इस आइडिया को आंसर में यूज करना, किसान ड्रोन टू एड फार्मर। फिर ब्लेंडेड कैपिटल होगा बिकॉज क्रेडिट अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा बॉटलनेक है दिस एग्रीकल्चर में। फिर सपोर्ट हाई डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन की बात है। अब सी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, न्यूज़पेपर में देखा था हमने, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड और भी अभी प्रोजेक्ट्स लूप में है। देन एजुकेशन इज अवर प्रायोरिटी, तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल होगा, 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स होंगे, वर्चुअल लैब्स है, ई लैब्स है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, डिजिटल टीचर्स के थ्रू डिलीवर होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। अब सी ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस भी यूज होगा, गुड। फिर ये देश है, स्टैक ई पोर्टल, ये सब कीवर्ड्स नोट इन डाउन, ये पीडीएफ भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, ये सब हमें रिफ्लेक्ट करना है अपने आंसर्स में। देश, स्टैक ई पोर्टल।
फिर जो हेल्थ है उसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बिकॉज कोविड में हमने देखा मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज आ रहे हैं, टेली मतलब रिमोट, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, काउंसलिंग होगी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आंगनवाड़ी भी आज ही पेपर में पढ़ा था, सक्षम आंगनवाड़ी बनाने की जरूरत है। तो देखिए पोषण 2.0, पोषण, वात्सल्य, मिशन शक्ति। अब इंक्लूसिव में क्या है, हर घर नल से जल, नोट डाउन दिस कीवर्ड, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर डिवाइन एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये आगे स्पीच में है, अभी देखते हैं इसे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है, तो गुड, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगेन एमएसएमई हमेशा से फोकस रहता है बिकॉज मास एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो दिस इज अबाउट एमएसएमई। देन इन्वेस्टमेंट में क्या है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट हो गवर्नेंस पे, आईटी ब्रिजेस हो, परिवेश पोर्टल, ग्रीन क्लियरेंस परिवेश पोर्टल, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, भू पोर्टल भी आएगा, ई पेस है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के लिए, ई बिल सिस्टम है, एवीसीजी प्रमोशन, 5G अभी ऑक्शंस हो रहे हैं इसके, इसी साल हो जाएगा, 2023 में रियलाइज हो जाएगा, R&D इन स्टार्टअप एंड अकेडमिया, गुड। देन चिप में हमारा फोकस है ईज ऑफ लिविंग में हम प्लानिंग स्कीम्स पे बात कर रहे हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस अर्बन प्लानिंग, फोकस एरिया सिलेबस अर्बन प्लानिंग, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी रहेगा ताकि ई व्हीकल्स में बैटरी जो शॉर्टेज हो जाता है, रेंज कम है, वो पॉसिबल हो, चार्जिंग स्टेशन, गुड। अब फाइनेंस की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बार बड़ा जंप हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी पे है, तो दिस इज अगेन गुड। डिजिटल रुपी, अभी एक नया डिजिटल रुपी आरबीआई लेके आएगा, तो जो क्रिप्टो वाला प्रॉब्लम था वो भी एड्रेस हो गया, एक्सीलेंट। देन ग्रीन बॉन्ड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे हमने देखा था कोल्ड स्टोरेज को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी डेटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मिलेगा, वंडरफुल। तो हम इंफ्रा पुश कर रहे हैं, ज्यादातर चीजें जो है वो इंफ्रा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी भी है, और ब्लेंडेड फाइनेंस है फॉर सनराइज सेक्टर, उगता सूरज मतलब जो नेक्स्ट बिग थिंग है, जो सेक्टर सनराइज सेक्टर। फिर हम फिस्कल स्पेस दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं जीएसडी पे। अब टैक्स प्रपोजल में ऑल्दो कुछ चेंज नहीं किया है ज्यादा, यहाँ पर मिनिमम ऑल्टरनेट जो टैक्स है कोऑपरेटिव का भी 15% हो जाएगा, टीडीएस वगैरह में कुछ स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को अभी और एक्सटेंड कर दिया है, 1 ईयर का टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, सो दिस इज देयर। फिर रुपी कहाँ से आया, अब बिकॉज इनकम बताना होता है और खर्चा बताना होता है, ये बहुत अच्छे से समराइज किया है कि इनकम कहाँ कहाँ से आई, इनकम टैक्स से पैसा आया, एक्साइज प्रोडक्शन से आया, कॉर्पोरेट से आया, जीएसटी, कस्टम्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी। अब इससे सवाल क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर आया था, इनकमिंग रुपी कम्स फ्रॉम, तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना, इसके ऑर्डर पता होने चाहिए, ये करंट ऑर्डर जो है पैसे कहाँ से आए। अब खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, तो जैसे पेंशन्स में हो रहा है, अदर एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में है, फाइनेंस कमीशन ने बोला ट्रांसफर, स्टेट को जो पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट मतलब पहले जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस में हम 8% दे रहे हैं, सब्सिडी में 8%, आज ही हमने पढ़ा था जो सब्सिडी है, सब्सिडी क्या साउंड इकोनॉमिक्स है, 8% हमारा खर्चा हो रहा है दिस सब्सिडी में। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी है, ये सेक्टर है, ये स्पॉन्सर्ड है, दोनों में डिफरेंस बताइए, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, तो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है। फिर ये बजट एट अ ग्लांस है, रेवेन्यू इतना आया, कैपिटल इतना आया, खर्चा इतना हुआ और इफेक्टिव वगैरह इतना हुआ। ये मेजर स्कीम्स हैं, तो ये स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट है, फोकस एरिया नेशनल हेल्थ मिशन, इससे सवाल आएगा, जल जीवन मिशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एजुकेशन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये जो 5-6 स्कीम्स है ना, इन सब का बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। फिर मिनिस्ट्री वाइज भी ये अलोकेशन है, तो ये तो हुआ इसका क्विक हाईलाइट। अब जब भी आपको ये बजट प्रिपेयर देखना है, जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। तो हमने बजट टर्मिनोलॉजीज भी देख लिया, बजट का की फीचर्स भी देख लिए, सिलेबस भी देख लिया। अब हम क्विकली जो सीतारमन मैम ने स्पीच दिया है, इस पूरे स्पीच को क्विकली गो थ्रू करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ पे बताता चलूंगा, जो थोड़ा और डिटेल में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो दिस इज कंटेंट। अब शुरुआत करते हैं। तो दिस इज स्पीच ऑफ सीतारमन मैम, February 1st, 2022।
अब ये जो स्पीचेस वगैरह आते हैं ना, ये द रीजन आई एम्फेसाइज सो मच कि आप इन सब स्पीचेस को पढ़ो, चाहे वो प्रेसिडेंट का स्पीच हो, फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच हो, लाइक दैट। इससे आपकी लैंग्वेज रिफाइन होगी। ये जो स्पीच होता है ना, ये बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, तो इसका लैंग्वेज टोन वगैरह बहुत अच्छा होता है, इसको हमें पिक करना है। तो ये ओवरऑल आपको ऐसे राइटिंग हर जगह ये आपको हेल्प मिलेगा इससे, टोन। तो जैसे इसको देखते हैं, at the outset, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. वेरी गुड। शुरुआत में जितने कोविड-19 के कारण जितने लोगों को डिफिकल्टी आई, हमें उनको यहाँ पर एम्पैथी शो करना चाहिए। तो सी, दिस इज गुड। शार्प रिबाउंड है, रिकवरी ऑफ इकोनॉमी है, ये हुआ है। कंट्री जो हमारी है, इसके जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग है। जो की पिलर्स है इकोनॉमी के, वो स्ट्रॉन्ग है। तो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिजाइलेंस है और बाउंस बैक होना ही था। फिर ओमिक्रॉन वेव बताया, यहाँ पे माइल्डर सिम्टम्स हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के कारण भी ये पॉसिबल हुआ है कि वैक्सीनेटेड पीपल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सीवियरिटी नहीं हो रही है। सो वैक्सीनेशन कैंपेन एक सक्सेस था। यहाँ कीवर्ड यूज हुआ सबका प्रयास, सबका प्रयास। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल है। 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100, मतलब 75 हो गए, अब 75 से 100 में हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है। 25 ईयर लॉन्ग लीड अप, तो दिस इज अमृत काल। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल भी करना है और ये फोकस्ड हो माइक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल बेसिस, मैक्रो मतलब ओवरऑल कंपनी, ओवरऑल कंट्री के लाइक पिलर्स। अब हम किस पे प्रमोट कर रहे हैं? डिजिटल, फिनटेक और एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। वर्चुअस साइकिल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार का भी है, और क्राउड इन हो रहा है, क्राउड आउट नहीं, क्राउड इन हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वेरी नाइस। फोकस एरिया क्या है? हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस एंड एक्सेस टू वाटर। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गुड। इकोसिस्टम बनाना है मिडिल क्लासेस के लिए, बिकॉज मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा सेक्शन है इकोनॉमी का, कंजम्पशन ज्यादातर इधर ही होता है, तो इसको एड्रेस करना जरूरी है मिडिल इनकम ब्रैकेट में। अमृत काल है, अगले 25 साल जो हैं ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिस्कल पोजीशन में लानी होगी, गुड। अब जो बजट है इसका, इसमें एडिक्वेट अलोकेशन किया गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे हमने एम्फेसिस किया, हेल्थ हमारा प्रायोरिटी रहा। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स है, PLI, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इंडिया आए और प्रोडक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, हम फार्माक्यूटिकल में भी दे रहे हैं, तो दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। 14 सेक्टर्स में दिया गया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, गुड। इससे जॉब्स होंगे, एडिशनल आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, वंडरफुल। फिर बात हुआ प्राइवेटाइजेशन, तो जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, एयर इंडिया टाटा को चली गई, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड भी अभी टाटा का बन गया है, पार्ट बन गया टाटा दिस स्टील का, तो दिस इज देयर। फिर इसके बाद NABFID है, नेशनल बैंक है फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनाया ताकि जो एसेट्स, जो बैड लोन्स वगैरह चले गए उसको रिकवर किया जाए, और इंफ्रा का एक बैंक भी बना दिया, गुड। शार्प इंक्रीज हुआ है पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज हाईलाइट। इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बड़ा फोकस किया है, गुड। अमृत काल है, फ्यूचरिस्टिक एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। फोकस एरिया क्या है? यूथ, विमेन, फार्मर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बिग इन्वेस्टमेंट हमको लेके आना है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति भी। अब सी 4 प्रायोरिटी है, एक तो गति शक्ति, इससे सवाल आएगा ही आएगा, गति शक्ति। एक बार वो वीडियो जरूर देखना टॉक सीरीज का, बड़े अच्छे से उसमें गति शक्ति एक्सप्लेन किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, एनहेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट बिग थिंग्स होने वाली है, एनर्जी एंड क्लाइमेट, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 प्रायोरिटी एरियाज है जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, सिनर्जी लाएंगे। बाकी गति शक्ति बेसिकली इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स के ऊपर है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मास्ट, वाटरवे, ये सब चीजें बढ़ाना है। एनर्जी ट्रांसमिशन, IT, बल्क वाटर, सीवरेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कीवर्ड याद रखिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी हमें फोकस करना है। क्लीन एनर्जी, सबका प्रयास, मतलब इट्स अ टीम एफर्ट, कंबाइंड। ह्यूज जॉब एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी यूथ को देना है। फिर नेशनल मास्टर प्लान आता है, सीमलेस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करना है, गुड। देन इसके बाद मॉडर्न इंफ्रा बनाने की बात किया, लॉजिस्टिक्स सिनर्जी लानी है,
तो ये जो है ना लैंग्वेज, कीवर्ड्स वगैरह, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स, गुड। हम क्योंकि जैसे आंसर भी लिखते हैं तो आपने देखा है हेडिंग, सब हेडिंग इस टाइप से लिखते हैं, इससे कैटेगराइजेशन, सेग्रीगेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हो सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी से। ओके, देन रोड ट्रांसपोर्ट है, हाईवे नेटवर्क है, मल्टी मोडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। अब इसमें क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे हम लाएंगे। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा, पैसेंजर्स जो हैं मल्टी मोडल इजीली फैसिलिटेट हो पाए उनका मूवमेंट। अब लॉजिस्टिक्स पार्क, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जैसे सामान, आप जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह का देखो, इनके सामान रखने के वेयर हाउसेज होते हैं। कोई कंपनी वर्क कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री है, उसको अपना इन्वेंट्री कहीं रखना है, तो ये सब चीज़ें ना लॉजिस्टिक्स में कहलाती है। लॉजिस्टिक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेट करता है बिजनेस ऑपरेशन, तो लॉजिस्टिक्स पार्क मल्टी मॉडल 4 लोकेशन पे है और वो भी पीपीपी मोड से। रेलवे हमारा अभी फोकस एरिया है, पोस्टल रेलवे नेटवर्क भी होगा। अब जैसे ये कीवर्ड है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक स्टेशन को कुछ एक यूनिक वहाँ का जो लोकल सप्लाई चेन प्रोडक्ट है उससे आइडेंटिफाई करके टैग कर दो, तो उससे उधर का पॉपुलर भी होगा वो काम। आत्मनिर्भर में 2000 किलोमीटर नेटवर्क है, अंडर कवच है। न्यू जनरेशन भारत वंदे भारत ट्रेन कितनी 400 आने वाली है, गुड। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी है, एक्सीलेंट। मास अर्बन ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी टू रेलवे, तो ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन ये प्रायोरिटी में रहेगा। ओके, देन दिस इज पर्वतमाला, रिमेंबर द वर्ड पर्वतमाला, ये है रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे अपन हिल स्टेशन में जाते हैं ना, रस्सी रोपवे के थ्रू ऐसे ऊपर जाते हैं, तो दिस इज रोपवे। एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी कन्वीनियंस फॉर कॉम्यूटर्स बिसाइड प्रमोटिंग टूरिज्म, बिकॉज अभी भी हमारे हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट में रोड कनेक्टिविटी डिफिकल्ट है, तो वहाँ रोपवे के थ्रू जाया जाता है, तो दिस इज गुड, अगेन वेरी नाइस। देन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आएंगे, डिजाइन फाइनेंस वगैरह करना है पीएम गति शक्ति से, गुड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, तो प्रोक्योरमेंट बताया, राबी और खरीफ क्रॉप का डेटा। फिर हमारा जो फोकस है वो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पे है। हम नेचुरल, गो नेचुरल, नेचुरल केमिकल फ्री थ्रू आउट द कंट्री, तो हम इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। मिलेट्स, अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखा था, मिलेट्स, इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन और जो क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा जो एग्री है वो भी एनकरेज होगा। मिलेट्स, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू बढ़ाओ, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाओ। मिलेट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ब्रांड करेंगे, इंडिया का एक ब्रांड है मिलेट, बिकॉज जो मिलेट होता है ना, इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत होती है नेशनली एंड इंटरनेशनली। ऑयल सीड पे हम बहुत डिपेंडेंट है, पाम ऑयल वगैरह, तो इंपोर्ट ऑफ ऑयल सीड को कम करो, रैशनलाइज करो स्कीम को ऐसे कि ऑयल सीड हम इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि इंपोर्ट नहीं करना पड़े। डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज फार्मर्स को दें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, एग्री वैल्यू चेन बनाए हम। किसान ड्रोन, नोट डाउन दिस कीवर्ड, किसान ड्रोन क्रॉप असेसमेंट के लिए होगा। ड्रोन ना बहुत यूटिलिटी है, ड्रोन से आप से लैंड रिकॉर्ड मेजर कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो, न्यूट्रिएंट स्प्रे कर सकते हो, क्रॉप असेसमेंट कर सकते हो। ड्रोन्स का बहुत पोटेंशियल है एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर की बात आई तो जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसका सिलेबस भी रिवाइज करे, स्टैटिक जो चीजें ठीक है, मॉडर्न अपडेटेड हो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो दिस इज देयर। जैसे कि नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग हो, वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट हो, वंडरफुल। देन नबार्ड, नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए, तो नबार्ड जो है एक फंड विद ब्लेंड कैपिटल बनेगा, को इन्वेस्टमेंट मॉडल बनेगा विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड, बिकॉज एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम क्या होता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होती। फाइनेंस स्टार्टअप दे, रूरल एंटरप्राइजेस दे, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दे, वैल्यू चेन प्रमोट करे, लाइक दैट। तो दिस इज देयर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आईटी बेस्ड सपोर्ट। अब कुछ ही दिन पहले हमने केन बेतवा लिंक देखा था, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, हाइड्रो सोलर सब है यहाँ पे, और कुछ नए हैं, 5 रिवर लिंक है, दमन गंगा पिंजल, एटलस निकाल के इन सबको आज मैप देखना है। दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। प्रीलिम में हर साल एक रिवर का सवाल आया है, इतने पूरे सालों में हर साल रिवर का एक क्वेश्चन आया है, तो ये इंटर लिखेंगे, तो ये फाइनलाइज हुआ है। देन फूड प्रोसेसिंग जरूरी होता है, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह है, इधर प्रोसेसिंग से क्या होगा, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन होगा। एमएसएमई में उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल,
ये अलग अलग पोर्टल है, जैसे ई श्रम में वर्कर्स हैं, इनको इंटरलिंक किया जाएगा ताकि डेटा जो है वो रियल टाइम पे मॉनिटरिंग हो पाए, एक्सचेंज भी हो पाए, एक डेटाबेस बन जाए, गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट, B2C, B2B, ये सारी सर्विसेज वहां पे हो। देन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम भी इन्होंने प्रोवाइड किया MSME को, इम्पोर्टेंट, जो उनको क्रेडिट फैसिलिटी है। फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिट है। फिर RAMP, एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो MSME भी सिलेबस में लिखा हुआ है, MSME में सरकार फोकस कर रही है। ये सारे कीवर्ड्स असीम पोर्टल, EC, CGT, MSE एंड RAMP। अब हम बढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगेन सिलेबस। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या जरूरत है कि जो डेमोग्राफी तो है, यूथ है हमारे पास, वो यूथ स्किल्ड है या नहीं है, तो उसको स्किल दो, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देन डिजिटल इकोसिस्टम हो, लाइवलीहुड हो, जैसे ये देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च हुआ। स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, ये हमेशा होते रहना चाहिए। लाइफ में भी ऐसा कभी नहीं होता कि अब सब सीख लिया, नो, यू हैव टू लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न all the time. So this is there. ड्रोन शक्ति है, एप्लीकेशन फॉर ड्रोन एज अ सर्विस का, दिस इज अगेन गुड। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे रिमोट एरिया है या फिर रूरल एरियाज है, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जैसे PM ई-विद्या है, टीवी चैनल प्रोग्राम होगा, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सब कीवर्ड्स ही तो आपको एनरिच करते हैं आपके आंसर्स एंड प्रिपरेशन को। प्रीलिम में जैसे ये पूछ लिया PM ई-विद्या क्या होता है, तो यू शुड बी नोइंग 1 क्लास 1 टीवी चैनल है, 12 से 200 टीवी चैनल होगा क्लास 1 to 12 के लिए, सप्लीमेंट्री एजुकेशन देगा, रीजनल लैंग्वेज भी देगा। बस इसी से एक सवाल बन जाएगा, 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, देन यू हैव टू सेलेक्ट। तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इतने साल से आई एम सीइंग दिस, इधर से ही पिक होता है। देन वोकेशनल जो कोर्सेज होगा, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, वर्चुअल लैब्स है, ई-लैब्स बनेगा, गुड। हाई क्वालिटी ई-कंटेंट बनेगा। अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्वालिटी होना जरूरी है, इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल टीचर्स, कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म एंड ऑल है, वंडरफुल। डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन, ICT फॉर्मेट, इंटरनेट दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हब एंड स्पोक, मतलब एक सेंटर है, फिर वो दूसरे नीचे वाले सेंटर्स को एड्रेस कर रहा है, तो ऐसे हब स्पोक मॉडल से हम नेटवर्क बनाएंगे, गुड। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, व्हाट इज दिस, अबाउट हेल्थ। एक इकोसिस्टम बनेगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का, एक्सेस टू यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, मेंटल इलनेस, और इसमें IIT बैंगलोर का, IIIT बैंगलोर का यहाँ पे उसके कोलैबोरेशन से है। मिशन शक्ति, वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। नारी शक्ति इंपॉर्टेंट है बिकॉज नारी शक्ति इज हार्बिंजर ऑफ अवर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर विमेन लेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अमृतकाल। नोट डाउन दिस लाइन। तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिवैम्प कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से ये सारी स्कीम्स, शक्ति, वात्सल्य, आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ताकि बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी एक नया जनरेशन ऑफ आंगनवाड़ी है, रिवैम्प है, जहाँ पे अच्छा इंफ्रा होगा, ऑडियो विजुअल होगा, क्लीन एनर्जी होगा, एनवायरनमेंट, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, गुड। तो 2 लाख आंगनवाड़ी यहाँ पे अपग्रेड की जा रही है, आंगनवाड़ी 2.0, न्यू जनरेशन का सक्षम आंगनवाड़ी। अब इससे भी एक सवाल आ जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होता है, तो ये सब होता है। हर घर नल से जल, तो हर घर नल से जल 8.7 करोड़ लोगों को प्रोवाइड दिया जाएगा। पाइप्ड वाटर, हाउसिंग फॉर ऑल है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। फिर ये है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव और नॉर्थ ईस्ट रीजन। अक्सर हम नॉर्थ ईस्ट पे सवाल आता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल आता है, डेवलपमेंट से आता है, सोशियोलॉजी। तो जब हमें नॉर्थ ईस्ट का कोई बात बोलना है तो हम ये कीवर्ड यूज करें, PM डिवाइन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो बेसिकली क्या है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और यहाँ पे डेवलपमेंट, इसके थ्रू, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू इंफ्रा एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट पे भी। इसमें यूथ एंड विमेन गैप्स जो हैं, लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करना है। देन प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे, तो इसमें भी आगे एनेक्चर 1 में देखते हैं, काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस है। PM डिवाइन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, कुछ जो जिले होते हैं वो थोड़े बैकवर्ड होते हैं, तो उधर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च होता है, वहाँ का हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, गुड।
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेजेस किसके लिए है? बॉर्डर विलेजेस के लिए, बिकॉज जैसे पाकिस्तान है, इधर का एक बॉर्डर विलेज है राजस्थान का। अब यहाँ डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है, कनेक्टिविटी कम है, इंफ्रा नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट अब एम्फेसाइज करेगी न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। गुड। अब जैसे सिक्योरिटी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई सवाल आया, यूज दिस कीवर्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। देन रोड कनेक्टिविटी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी, दूरदर्शन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, फंडिंग, ये सब चीजें यहाँ पे होगी। पोस्ट ऑफिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो इसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। नेट बैंकिंग, बैंकिंग, एटीएम वगैरह प्रमोट होगा। डिजिटल बैंकिंग भी है, तो डिजिटल बैंकिंग में भी जैसे जब से अपना दिस मोबाइल्स एंड ऑल आए हैं, एंड देन एनपीसीआई बड़ा अच्छा काम कर रही है। डिजिटल पेमेंट और फिनटेक हमारा रैपिड तेजी से बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाना है। डिजिटल पेमेंट में भी फोकस बना रहेगा। अब इसके बाद है सनराइज अपॉर्चुनिटी, जो नेक्स्ट बिग सेक्टर्स हो रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग। तो गवर्नमेंट मिनिमम होनी चाहिए, गवर्नेंस मैक्सिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करनी चाहिए एज अ फैसिलिटेटर। ट्रस्ट डेवलप करो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? मैनुअल प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन, आईटी ब्रिजेस बनाए, सिंगल पॉइंट एक्सेस हो। एक्चुअली कोई क्लियरेंस लेना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत भागना पड़ता है, तो आपको एक ही जगह सब काम मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। सिटीजन सेंट्रिक होगा। रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग कॉम्प्लायंस, नोट डाउन दिस कीवर्ड, रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग कॉम्प्लायंस। क्राउड सोर्सिंग, बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्राउड सोर्सिंग के भी सजेशंस आएंगे। बहुत सारे लोगों से आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो। देन ग्रीन क्लियरेंस, प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन और उसका अप्रूवल नहीं मिलता, तो ग्रीन क्लियरेंस। परिवेश पोर्टल है, सिंगल विंडो पोर्टल है परिवेश, इससे भी सवाल आएगा। ग्रीन क्लियरेंस मिलता था, 2018 में लॉन्च हुआ था, फिर से इस पे फोकस आ गया है। तो क्लियरेंस जो है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह है, उसके लिए ये स्पीड अप होगी चीजें। ओके। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, ग्रीन। ई पासपोर्ट, पासपोर्ट आजकल इतना अच्छा हो गया, आप अप्लाई करो 2-3 दिन में आपका रिन्यूअल आ जाता है। ई पासपोर्ट अब नेक्स्ट है। एम्बेडेड चिप होगा, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगा, वंडरफुल। अर्बन डेवलपमेंट, 100 में हाफ ऑफ अवर पॉपुलेशन अर्बन एरिया में होगी। तभी देखो हर साल अर्बन सिटी से रिलेटेड एक सवाल मेन में पूछा गया एग्जाम में, अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट हमारा फोकस है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें रीप करना है। प्लस यहाँ माइग्रेंट क्राइसिस शहरों में देखा था हमने, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार सेफ नहीं होता है फॉर दिस विमेन एंड ऑल। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो बिजनेस एंड पैराडाइम चेंज। फिर रेप्यूटेड अर्बन प्लानर, प्लानिंग इज जरूरी, बिल्डिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, गुड। फिर सपोर्ट टू स्टेट भी मिलेगा, जैसे टाउन प्लानिंग स्कीम, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वगैरह, मास ट्रांजिट सिस्टम, गुड। अमृत स्कीम भी है, अमृत स्कीम भी है, एक्शन प्लान इंप्लीमेंट होगा शहरों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। ओके। देन एआईसीटी भी यहाँ पे लेगा सिलेबस वगैरह जो हम पढ़ते हैं जैसे इंजीनियरिंग में, तो सिलेबाई क्वालिटी, अर्बन प्लानिंग कैसे बेटर किया जाए। सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी में चाहिए। अब देखो ईवी व्हीकल फिर से फोकस में आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन टेक गवर्नेंस, मोबिलिटी, जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी, वेरी नाइस। बैटरी स्वैप होगा, मतलब जैसे बैटरी है आपका कार का, बैटरी बैंक में दो, नया बैटरी ले लो, तुरंत आपका रिचार्ज्ड बैटरी मिल गई, तो वो जो टाइम है रिचार्जिंग का वो बच गया, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आ गई। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, आईटी बेस्ड, पूरा जो जमीन है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से आइडेंटिफाई हो, इसको एनकरेज किया जा रहा है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि लैंड रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, वो ओवरकम हो जाए। जेनेरिक डॉक्यूमेंट बनेगा, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, वंडरफुल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कई बार कंपनीज वगैरह होती है वो फ्लॉप हो जाता है, तो फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, दिवालियापन, उधर से कैसे एग्जिट, इजी एग्जिट मिले। कॉर्पोरेट एग्जिट, तो इसके लिए क्या है, सी पेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ये नहीं कि बिजनेस करना अगर वो नहीं वर्कआउट हुआ तो वो एक टॉर्चर बन जाए, ऐसा नहीं, वाइंडिंग अप इजी होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, अमृत काल यहाँ पे बताया, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। ई बिल सिस्टम जो है उसको भी बेटर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर करती है, जैसे स्टेशनरी लेना है, कोई सर्विस लेना है प्राइवेट सेक्टर वगैरह से, तो ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, इधर भी एम्फेसाइज ऐसी AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग। टेलीकॉम इज अगेन नेक्स्ट बिग थिंग। 5G 2022-23 में स्टार्ट हो जाएगा। इस साल ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 2023 स्टार्ट में 5G ऑपरेशन हो जाना चाहिए। इधर भी PLI है। देन अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड की बात है, ब्रॉडबैंड और सस्ता होगा, मोबाइल सर्विसेज प्रोलिफरेशन होगा, R&D बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। अब यहाँ एक और बात है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या है? 5% हम एक एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और इससे इंटरनेट पेनिट्रेशन वगैरह हम एनकरेज करने के लिए इधर रिमोट एरिया में इस फंड को यूज करते हैं सर्विस प्रोलिफरेशन के। तो ये हो कहलाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। फाइबर्स बढ़ाएंगे, भारत नेट प्रोजेक्ट है, इंटरनेट हर जगह पहुंचाना है, ई सर्विस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, एक्सपोर्ट जोन्स। आत्मनिर्भर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपरी की रिपोर्ट बताती है हम अप टू 60-70% सब, देखो 68% जो है वो ईयर मार्क्ड है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, डिपेंडेंट है। अभी रशिया चाइना की फ्रेंडशिप बढ़ रही है, रशिया पे हम पूरा डिपेंडेंट है अपनी आर्म सप्लाई का। तो हमें डिफेंस में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट कमिटेड है, आत्मनिर्भर इक्विपमेंट बनना है। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी एनकरेज किया जा रहा है, DRDO से कोलैबोरेट करो, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे और खुद के हथियार बनाए। सनराइज अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटियल सिस्टम, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जेनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। मॉडर्नाइज करना जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूथ को इधर हम अट्रैक्ट करें। फिर पॉलिसी है जैसे लाइट टच रेगुलेशन। अब ये कीवर्ड नोट करिए, लाइट टच रेगुलेशन मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं आएगा बाय गवर्नमेंट केवल फैसिलिटेट करेगी, सपोर्ट करेगी, प्रमोशन R&D में गुड। अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट, सबका कोलैबोरेशन, अकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट। तो सी हम इस एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं और हमें लाइक टन्स ऑफ फॉर्डर मटेरियल एंड आइडियाज एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं जिससे हम कोई भी आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बार का आप पेपर उठा के देखो, GS 2-3, बहुत सारे जो आंसर्स के जो पॉइंट्स है ना वो इधर से ही डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये PDF भी आपके पास होगा, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट क्विकली और ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा सारी चीजें एग्जाम के एक दिन पहले। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन में क्या है? माइंडफुल होना जरूरी है, यूटिलाइजेशन, माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन नहीं करना है, ग्लासगो में बोला। अब इसको आप एथिक्स से कनेक्ट कर लो, माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन नहीं करना है। पंचामृत की बात है यहाँ पे, लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, देन सोलर पावर ऑब्वियसली हमारा फोकस एरिया है, इधर भी PLI है। सर्कुलर इकोनॉमी, इससे भी एक MCQ बन जाएगा, मतलब एक जगह का जो आउटपुट है वो कहीं और जगह इनपुट में यूज हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलर है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है, ऑयल वेस्ट है, टॉक्सिक हैजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये रेडी है, इसको आप रीयूज करो, रिसाइकल करो, रिवर्स लॉजिस्टिक्स लगाओ, कॉस्ट कटिंग करो, इंफ्रा, रिवर्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इंटीग्रेशन इनफॉर्मल सेक्टर में। तो द पॉइंट इज सर्कुलर इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है एम्फेसाइज करना, इससे कॉस्ट भी कम होगा हमारा और ऑपरेशन दिस प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ेगा। गुड। ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी है, हमने जैसे ग्लासगो में भी 5 बातें बोली थी। हम कार्बन न्यूट्रल किस ईयर को टारगेट कर रहे हैं? आंसर ये CO2 सेविंग जैसे 38 हमने प्लेज किया है ना प्राइम मिनिस्टर ने अभी, किस ईयर में हम कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं? आंसर। फिर एनर्जी सर्विस कंपनी बना रहे हैं, सेविंग एनर्जी। 4 पायलट प्रोजेक्ट है, कोल गैसिफिकेशन, कोल को दिस गैस में ये लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगा थोड़ा। फिर हम फार्मर्स में भी यहाँ कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, जंगल एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इसको एनकरेज कर रहे हैं। गुड। देन पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग MSME में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये कुछ डेटा है, दीज आर नंबर्स। गवर्नमेंट लाइक 35% बढ़ाया है अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड। फिर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। ग्रीन बॉन्ड्स है, लाइक सी पैसे उठाने हैं हमें, बट वो पैसे हमें कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए बनाने, तो उसके लिए हम ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे और उससे पैसे पर्टिकुलर इस थिंग के लिए मार्केट से उठा लेंगे, तो दैट इज गुड। ग्रीन बॉन्ड इशू होगा ताकि हम पैसे रिसोर्स मोबिलाइज कर पाए, उठा पाए फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रीन बॉन्ड। गुड।
फिर गिफ्ट है, गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, टेल। इस टाइप का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाना है, फिनटेक, साइंस टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। ह्यूमन रिसोर्स हमें बढ़ाना है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी होगा ताकि कोई डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो गिफ्ट सिटी। इंफ्रा स्टेटस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारी नई चीज़ों को हम इंफ्रा का दर्जा दे रहे हैं। डेटा सेंटर अब इंफ्रा में है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी अब इंफ्रा में है, ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम भी अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे में मिलेगा। इंफ्रा दर्जा मिलता है ना तो उसको एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, कुछ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो क्लीन एनर्जी वगैरह इंफ्रा में आएगा। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी जैसे इन्वेस्ट इतना हुआ है तो विच इज़ गुड स्टार्टअप ग्रोथ इकोसिस्टम में। ब्लेंडेड फाइनेंस की बात है, NIIF भी है इंफ्रास्ट्रक्चर और सिडबी फंड्स भी है, ये दोनों फंड्स हैं। क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक, डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा, एग्रीटेक, ये सारे सनराइज सेक्टर में ये फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट है, गुड। फाइनेंशियल वायबिलिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात आती है, वो भी इंश्योर कराना है PPP के थ्रू, नो हाउ दो, टेक्निकोलॉजिकल नॉलेज असिस्टेंस लाइक दैट। अब ये बात है डिजिटल रुपी। हमने इस चीज़ को 2-4 महीने पहले ही रीड कर लिया था, ये आने वाला है। जब से क्रिप्टो पे बैन लगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, RBI ने फिर उसको दूसरे तरीके से बैन करने की कोशिश किया। गवर्नमेंट का स्टैंड नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड में क्लियर है कि डीरेगुलेटेड, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है, इस टाइप का क्रिप्टो अलाउ नहीं होगा। क्रिप्टो होगा बट बैक्ड बाय गवर्नमेंट होगा वो। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने वाली थी और बजट में इंट्रोड्यूस हो गया। डिजिटल इकोनॉमी, बिकॉज वी आर नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज गुड बट ये रेगुलेटेड होना चाहिए। तो इससे एफिशिएंट चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम आया, एक्सेलेंट। ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह डिजिटल रुपी RBI 2022-23 में लाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज। डिजिटल रुपी, चाइना भी अपना ऐसा रुपी ला रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, चाइना का करेंसी अलग है डिजिटल, उसका नाम क्या है, चाइनीज करेंसी। आंसर ये इंडिया का है, डिजिटल रुपी। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को देंगे, स्टेट्स के पास पैसे का बड़ा तंगी चलती है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वहां पे हम बोल्स्टर करेंगे हैंड्स ऑफ स्टेट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, 1 लाख करोड़ मिलेगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति में ये सारे सप्लीमेंट है। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देन डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, पेमेंट, OFC, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है कंप्लीट करें। रिफॉर्म्स हैं, बिल्डिंग बाई लॉज, टाउन प्लानिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये भी साइमल्टेनियसली होगा। फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ हमारा टारगेट जो है, फिस्कल डेफिसिट तो है ही, 7% करीब रहा है। फिस्कल मैनेजमेंट इस बार बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज कोविड के कारण हमारा इनकम कम हो गई है और खर्चे बहुत हो गए, तो फिस्कल में इतना ज़्यादा तो वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। फिस्कल दिस प्रूडेंस। अब बात आते हैं पार्ट बी, तो टैक्सेस वगैरह दिया हुआ है, कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। जैसे ये कोट है, द किंग मस्ट टेक अरेंजमेंट्स फॉर दिस योगाक्षमा वेलफेयर ऑफ द पॉपुलस, जनता का, बाय वे ऑफ अबैंडनिंग एनी लेक्सिटी एंड बाय गवर्निंग द स्टेट इन लाइन विद धर्मा अलॉन्ग विद कलेक्टिंग टैक्सेस विच आर इन कॉन्सोनेंस विद द धर्मा। तो टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट का अधिकार है, क्योंकि उसी टैक्स से गवर्नमेंट वर्क करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो दिस इज टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन जो रिजीम है ये हॉस्टाइल नहीं होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। जो रिटर्न प्रोसेस अभी काफ़ी बेटर हो गई है, क्विकली प्रोसेस हो रहा है रिटर्न। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो था पहले कोऑपरेटिव में 18.5 था, कम करके 15 हो गया है कॉर्पोरेट्स के बराबर। तो दिस इज देयर, 1.5% कम हो गया, 18.5 था, अब वो 15% होगा कंपनीज के जैसा। सरचार्ज जो कोऑपरेटिव में है वो भी 12 से 7% में आ गया। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरचार्ज और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस। डिसेबिलिटी को टैक्स रिलीफ है। नेशनल पेंशन सिस्टम सेंटर और गवर्नमेंट बराबर चलेगा। स्टार्टअप पहले ये था कि 31 तारीख तक आपका रजिस्टर्ड है तो 3 साल तक टैक्स आपको छूट मिल रही थी, अभी 1 साल का और बढ़ा दिया है, 1 साल तक और रजिस्टर करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की भी यहाँ पे बात है। देन लिटिगेशन मैनेजमेंट है, अपील बाय द डिपार्टमेंट, आप अपील भी कर सकते हो। टैक्स इंसेंटिव, रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, सेस। अभी जो सेस होता है ना, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है इस पैसा को राज्य से शेयर करने का।
तो इस पे क्रिटिसिज्म भी हमने देखा था एक न्यूज़ आर्टिकल में कि पिछले कुछ टाइम पे सेस बहुत बढ़ गया है, सेस का चार्ज प्रोपोर्शनली बढ़ गया है, तो इज इट गुड? सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ था वहाँ। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, डिटरेंस अगेंस्ट टैक्स एवेजन है, टीडीएस प्रोविजन जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी ऑब्वियसली काफ़ी बेटर हो गया है पहले से पूरा रिजीम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये फॉरेन बॉडी की तरह कंसिडर किया जाता है, विद इन अवर कंट्री है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कस्टम्स रिफॉर्म्स एंड ड्यूटी रेट चेंजेस भी हैं एमएसएमई के, प्रोजेक्ट इंपोर्ट, कैपिटल गुड, ये सब रेगुलर पॉइंट है टैक्सेशन के। मेक इन इंडिया एम्फेसाइज है, कस्टम्स एग्जेम्पशन, टैरिफ सिंप्लीफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी एंड वेयरेबल हेयरेबल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स वगैरह है, तो इधर भी मैन्युफैक्चरिंग हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। ड्यूटी कंसेशंस जो हैं पार्ट्स, बिकॉज क्या होता है जैसे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर भी है ना, ये असेंबलर है, एक्चुअली मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, वो असेंबल इन इंडिया हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स असेंबल करके लाते हैं मोबाइल के और इंडिया में उसको असेंबल कर देते हैं, तो दिस इज दैट। हमको एक्चुअल सेंस में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए। ये जेम्स एंड ज्वेलरी है, ई कॉमर्स में भी इम्प्लीमेंट होगा बाय जून। कस्टम्स ड्यूटीज में 5% रिड्यूस हुआ है। केमिकल है, मेथनॉल, एसिटिक एसिड वगैरह, दिस रिड्यूस हुआ है। रिफाइनिंग कस्टम ड्यूटी। एमएसएमई में रेज हुआ है 20% ड्यूटी। एक्सपोर्ट हम एनकरेज करते हैं, तो इन सब का जैसे ट्रिमर, फैसनर, बटर, जिपर, मटेरियल, बोनाफाइड, लेदर हम बढ़ाएंगे। देन ड्यूटी जो है सर्टेन आइटम में श्रिम्प एक्वाकल्चर में प्रमोट होगा, ड्यूटी रिड्यूस हो गई है। श्रिम्प एक्वाकल्चर इंपॉर्टेंट। देन ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल भी है, तो एडिशनल डिफरेंट एक्साइज ड्यूटी, ब्लेंडिंग, पेट्रोल में कुछ बायोफ्यूल मिलाना। ओके, सो दिस इज द बजट। अब जैसे डिवाइन था ना, उसमें ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसे नेक्टर लाइवलीहुड है, पॉसिबली इसमें प्रोमिनेंटली हमें नॉर्थ ईस्ट में ये बढ़ाना है, दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये पीएम डिवाइन के थ्रू है, पीएम डिवाइन। देन पेडियाट्रिक है, गुड। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, आइजवॉल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देन दिस इज अबाउट पैसेंजर रोपवे बन रहा है, केबल कार है, बैम्बू लिंक रोड है, ये सारी चीजें पीएम डिवाइन में। तो ये तो था बजट, तो इसके हमने 4 पार्ट देखे। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सिलेबस, दूसरा पार्ट होता है बजट की टर्मिनोलॉजीज, तीसरा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट की फीचर्स, और चौथा पार्ट होता है दिस एंटायर बजट स्पीच। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस 4 डॉक्यूमेंट को एक बार थोड़े टाइम बाद रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से, दैट्स ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।